नमस्कार, मेरा नाम पवन काकुरिया। आप देख रहे थिंक ऑफ काकुरिया। भाई, मैं ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से पहले रखता हूँ। मेरी नज़र में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से भी ज़्यादा अच्छी कंट्री है। अब आप कहेंगे यार अमेरिका तो बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है। हाँ, होगा, लेकिन मेरी नज़र में ऑस्ट्रेलिया जितना अच्छा है ना, उतना अमेरिका नहीं। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया की मात्र एक चीज़ अच्छी नहीं लगती। हो सकता है आपको अच्छी लग जाए। एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी जितना मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में जाना। पहले मैं यही बात कर लेता हूँ कौन सी अच्छी नहीं लगी, फिर ये करता हूँ कौन सी अच्छी लगी। अच्छी नहीं लगी कि वहाँ पे भाई अपने बच्चों को ना 14 साल से 18 साल से अलग रहने के लिए बोल देते हैं। बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, वहाँ बच्चे अलग रहेंगे। 14 साल से अलग रहने लग जाते हैं। वहाँ जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो माँ बाप के साथ नहीं सोता है। देखो, माँ चिपका के सुलाती है यहाँ अपने बच्चों को, दूध पिलाती है, चिपका के सुलाती है। वहाँ ऐसा नहीं है, बच्चा अलग बेड पे सोता है। छोटा बच्चा पालने में सोएगा, बड़ा बच्चा फिर वो उसके बाद बेड पे चला जाएगा, अलग रूम रहेगा उसका। यानी कि माँ बाप के साथ वो चिपक के नहीं सोएगा। यहाँ माँ बाप इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से बेइंतहा, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, प्यार तो करते होंगे, लेकिन वहाँ का जो कल्चर है ना, मुझे नहीं लगता कि वो कल्चर वहाँ अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए मजबूर करता हो। हम एक शादी करते हैं, उसके बाद 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करते हैं। इंडिया में कहीं ऐसी जगह है जहाँ 5-4 बच्चे भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर 1 या 2 बच्चे का हमारे कल्चर बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, 1-2 बच्चे करते हैं, एक ही शादी करते हैं, तो हमारे कितने बच्चे हुए टोटल? एक पुरुष के या एक स्त्री के 1 या 2 बच्चे। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ आपने एक से शादी की, आप 2 साल साथ रहे, फिर आपको लगा कि नहीं, मुझे जम नहीं रहा, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ। किसी को भी एक बंदे को भी लगा तो वो सेपरेट अलग हो जाएंगे। वो बोल देते हैं मिस्टर काकुड़िया मुझे आपके साथ नहीं रहना। वो बोल देता है अगर आदमी को साथ नहीं रहना तो मिसिज काकुरिया मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं सेपरेट होना चाहता हूँ। वहाँ पे 1-2 बार बोला जाता है कि यार देख लो, हम इतना टाइम से साथ चल रहे हैं और सब ठीक है, कोशिश करते हैं, हम और खुश रहने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया, तो बस इतना काफ़ी है। वो अलग हो जाते हैं। उनकी कोर्ट भी 2 महीने में फैसला सुना देती है, हाँ ठीक है, आप सेपरेट, आप अगली शादी करने के लिए तैयार है, अब कर सकते हैं। अब उससे जो एक बच्चा हुआ, भाई 2 साल में 1 या 2 बच्चे तो हो जाते हैं। अब जो बच्चे हुए, ठीक है, अब वो दोनों अलग अलग हो गए, जो बच्चे हुए। अब उन बच्चों को रखने की जिम्मेदारी कम से कम वो 14 साल तक तो रखेंगे ना। कैसे रखेंगे? बाप 1 महीने रखेगा या 1 सप्ताह रखेगा, फिर वो माँ के पास छोड़ आएगा, फिर माँ 1 सप्ताह या 1 महीना जितना भी रखेगी। मतलब वो ऐसा बराबर बांट लेते हैं। इतना दिन आपको रखना है, कोर्ट उनको फैसला दे देती है, बच्चों को इतने दिन आपने रखना है। ठीक है भाई, आप अपने ड्यूटी टाइम में एडजस्ट करेंगे बच्चों को, या फिर ऐसा करेंगे अब भाई अगर आप हफ्ता रखने के लिए एग्री है तो ठीक है, नहीं आप भाई सुबह आप रखेंगे, शाम को आप रखेंगे, दिन में आप रखेंगे, रात में आप रखेंगे। क्योंकि कोई कह सकता है कि भाई मेरी डे ड्यूटी है, वो दूसरा बोल सकता है मेरी नाइट ड्यूटी है। ठीक है, आप दिन में रख लो, आप नाइट में रख लो, वो एडजस्ट उन्हें करना पड़ता है। हो गया इतना, 2 साल की कहानी ये है। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, दोनों ने दूसरी शादी कर ली, तो उनके भी बच्चे हो गए। अब 1-2 बच्चा वो हो गया, ठीक। तो अब क्या हुआ, उनको वो बच्चे भी रखने हैं, वो बच्चे भी रखने हैं। वो क्या करते हैं, कुछ माँ बाप के पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करते हैं, बच्चों को देते हैं। वहाँ ऐसा कल्चर है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे वहाँ वो पैसे देते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ सब कुछ उनका होता है। वो मिलने ज़रूर जाते हैं। छोटे बच्चे हैं तो वो बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो फिर दिक्कत है ही नहीं, वो तो फिर अपनी लाइफ खुद जिएंगे। माँ बाप को उनसे मतलब नहीं, उन बच्चों को माँ बाप से मतलब नहीं है। यानी कि वो अपनी पर्सनल लाइफ खुद जिएंगे वो बच्चे। अब माँ बाप भी पर्सनल लाइफ अपनी जी रहे हैं। अब देखो प्यार प्रेम कहाँ रह गया है कुछ? यहाँ जो माँ चिपका के सुलाती है ना, वो अपना बुढ़ापा देखती है उस बच्चे में, कि जब मैं बूढ़ी होंगी तो ये मेरी देख रेख करेगा,
मेरा तो यही चांद है। उस माँ को उसके बगैर नींद नहीं आती, और वो माँ, उस माँ को पता ही नहीं तेरा बच्चा कहाँ है। तो ये कल्चर भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ऑस्ट्रेलिया का। अगर पर्सनल लाइफ को देखा जाए कि इंसान एक बार जन्म लेता है, धरती पे आता है, मज़े से उसको जीना चाहिए और वो ज़िंदगी अपनी खुशहाल जी के, अब जैसा वो चाहे वैसे जी के जाए, उस ढंग से देखता हूँ तो अच्छा है यार। जब आप किसी इंसान के साथ नहीं रह पा रहे तो सेपरेट हो जाओ, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। बगैर लड़ाई झगड़े वहाँ सब सेपरेट हो जाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी 7-5 दिन कमा के और अगले 2 दिन खर्चते हैं, मज़े से जीते हैं अपनी लाइफ। उनका मानना है कि हम धरती पे आए हैं तो जितने दिन जिए खुशी से जिए, खुशहाल से जिए, और जो कमाया उसको वो एक हफ्ते में खर्च करके रेडी रहते हैं। उनको ये नहीं कि आगे की पीढ़ी के लिए जोड़ना, ये सब उनके झंझट में नहीं है। वो कमाया खाया मौज करते हैं बस। आज कमाया, एक हफ्ते जैसे सैलरी मिलती है, 5 दिन काम करना होता है, 2 दिन छुट्टी होती है, तो 5 दिन काम करके 2 दिन की छुट्टी में वो पैसे खूब उड़ाते हैं। फिर अगले 5 दिन काम करते हैं, फिर वो 2 दिन उड़ाते हैं। ऐसे उनका जीवन है। हमारा जीवन ऐसे नहीं है। हम तो काम 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 लगे रहते हैं मशीन की तरह। बच्चों की टेंशन लेते हैं, वहाँ बच्चों की टेंशन नहीं है। अगर अब ये देखा जाए दोनों कल्चर में तो यार अच्छा भी है। कोई इंसान उसको अच्छा समझता है, बिल्कुल समझता है, लेकिन मैं ये देखता हूँ बच्चों में प्यार प्रेम और अपनापन नहीं है। वहाँ पे एक दूसरे के लिए अपनापन और प्यार प्रेम खत्म है। अगर आप ये देखेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा यार फिर तो अपना ही कल्चर ठीक है। चलो दोनों कल्चर अपने आप में ठीक है, वो उनका मानना है, ये हमारा मानना है। हमें ये अच्छा लगता है, उनको वो अच्छा लगा, वो चल रहा है। लेकिन मुझे तो पर्सनली अच्छा नहीं लगा ऑस्ट्रेलिया का ये कल्चर। आपको लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना भाई, अगर आपको अच्छा लगा, नहीं लगा तो भी बताना भाई। अब बात हुई इसकी, तो अब कर लेते हैं अच्छी चीज़ें क्या हैं। अच्छी चीज़ें ये हैं कि वहाँ कोई मतलब इस टाइप का झंझट नहीं है, चोरियाँ बहुत कम है, अशांति बहुत कम है, सब शांति से जीने वाले इंसान है, करप्शन नहीं है। और जहाँ करप्शन आता है ना वहाँ तो बहुत चीज़ें और आ जाती है। जहाँ करप्शन नहीं है, जॉबलेस कोई नहीं है, सबको जॉब है, सबको काम है, तो उससे एक चीज़ और आती है कि सब मेहनत करके खा रहे हैं। वहाँ का प्रधानमंत्री भी, जैसे अमेरिका का प्रधानमंत्री देखा होगा आपने, उसकी अभी पीछे न्यूज़ में भी आया था, बराक ओबामा जॉब कर रहा है। उसकी बेटी, जब वो प्रधानमंत्री था तो उसकी बेटी भी जॉब करके खा रही थी, अपना पेट भर रही थी। बाप की कमाई से मतलब नहीं होता उनको, बच्चों को, वो सब अपना अपना कमाते खाते हैं। तो ऐसे ही है ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी, ऐसे सब्जी, आम जो पब्लिक सब्जी खरीद रही है ऐसे वो सब्जी खरीदता हुआ देखा गया। मतलब उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। वो कहते हैं कि एज ए क्लर्क जॉब जाते हैं। प्रधानमंत्री की जो उनके लिए कुर्सी होती है वो एज ए क्लर्क होती है। आप आए हो इस कुर्सी पे, इस कुर्सी का जो काम है वो करो, और जब आप 5 साल बाद आप रिटायर है तो चले जाओ। फिर आप अपनी वो नॉर्मल जो लाइफ है वो जीते हैं, काम भी करते हैं। जिन मतलब ये जो भी बिज़नेस कर रहा हो अपने बिज़नेस में लौट जाता है। जो जॉब करता था पहले वो आ गया तो वो अपनी वापसी जॉब में लौट जाता है। वो जॉब करते हैं, वो मेहनत करते हैं, कंटिन्यू मेहनत करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि आज कमाया और फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी क्या बेटे पोते भी बैठ के खाए, ऐसा नहीं करते। क्योंकि उनको पता है इस जॉब से जो पैसा मिला वो तो उसी टाइम वो खर्च होते रहते हैं। ऐसे नहीं है इंडिया की तरह। और यहाँ सरपंच कोई बन जाता है तो वो भी आने वाले 5 साल सरपंच बनता है, लेकिन आने वाले 50 साल को और उसके बच्चों को कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना वो कोटा पूरा कर लेता है। इतना करप्शन करता है वो, सब पैसा करप्शन का ही तो आता है। ऐसे भाई ये जितने बड़े पद होते हैं उतना ही बड़ा करप्शन होता चला जाता है। अब सोचो यार, यहाँ करप्शन अफसर नहीं फैला रहे, अफसरों से तो करप्शन करवाया जा रहा है। ठीक है, जब प्रधानमंत्री बोल रहा है या कोई भी जैसे बड़ा नेता बोलता है कि भाई इतना पैसा है, इसको ऐसे ऐसे मुझे इस तरीके से चाहिए, तो करप्शन तो यहाँ ऊपर से फैलता है नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा। बहुत मुश्किल है इंडिया को सुधारना है, क्योंकि जो उस कुर्सी पे जाके बैठता है ना वो सुधारना नहीं चाहता। असलियत है ये। वहाँ के देशों में ऐसा नहीं है। वहाँ सब अपनी उस काम को जॉब समझते हैं, वो करा और छुट्टी, उसके बाद वो अपना वो काम, मतलब करप्शन नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ऑस्ट्रेलिया की यही लगती है। हर बंदे को काम मिल जाता है, कोई बेरोज़गार नहीं है। इंडिया के अंदर इतनी जनसंख्या है कि यहाँ रोज़गार ही नहीं है। एक वैकेंसी के लिए लाखों फॉर्म भरे जाते हैं।
और उसमें से एक बंदा ही तो लेना है। अब वो लाखों फॉर्म भरे गए थे, मतलब वो बेरोजगार थे, वो उनको पैसों की या उसको उस जॉब की ज़रूरत थी। कितने बेरोजगार, अब सोचो तो। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की सैलरी बराबर है। देखो सबसे अच्छी चीज़ ये नहीं कि सैलरी बराबर होना उस कंट्री का ये दर्शाता है कि बहुत अच्छा वहाँ पे शेड्यूल है, सब कुछ अच्छा है। अब कोई गवर्नमेंट में जाना चाहे गवर्नमेंट में जाओ, प्राइवेट में जाना चाहे प्राइवेट में जाओ, सैलरी बराबर है। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया की जो वाइट कॉलर जॉब है प्राइवेट में, उनकी सैलरी बहुत अच्छी है, और बाकी जो लेबर जॉब है उनकी सैलरी बिल्कुल नहीं है। अब वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं। जो नीचे की है वाइट कॉलर जॉब में वो गए नहीं, बहुत मुश्किल होता है जाना। लेकिन नीचे के जो भी तबके हैं मजदूरी वाले, वो फिर गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं। मिडिल क्लास वाले जिन्हें बोलते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं। और गवर्नमेंट में भाई घमासान मचा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट में एक बंदा भर्ती होते ही कि जीडी साइड से भी हो जाता है, यानी कि वो डी ग्रुप, शायद हाँ डी ग्रुप में भी अगर वो आ जाता है तो उसकी सैलरी 30 से और 50 के बीच होती आती लगभग। अब जो बच्चा बाहर कंपनियों में धक्के खा रहा है वो 8-10 हज़ार 15 हज़ार, कोई बच्चा 20 हज़ार। अब देखो कहाँ 50 हज़ार कहाँ 20 हज़ार। अब वो सब बच्चे चाहेंगे ना गवर्नमेंट में आना, इसलिए यहाँ मारामारी ज़्यादा है। और कुछ बच्चों को तो कंपनियों में भी जॉब नहीं मिलती, वो वहाँ भी धक्के खाते रहते हैं। वो बिल्कुल लो कैटेगरी की फिर काम करते हैं, जैसे बेचारे बेलदारी करना, आयरन कटर, ऐसे बहुत जिनमें रिस्क ही होता है उनमें काम करते हैं, करना पड़ता है। घर में एक कमाने वाला है, बाकी खाने वाले होते हैं। ये इंडियन कल्चर है। ऑस्ट्रेलिया का कल्चर क्या है, घर में अगर 2 बंदे हैं तो दोनों कमा रहे हैं और दोनों ही खा रहे हैं। घर में 5 बंदे हैं तो 5 कमा रहे हैं और 5 ही खा रहे हैं। लेकिन वहाँ 2 या 3 से ज़्यादा तो होते भी नहीं है, क्योंकि बच्चे सेपरेट हो जाते हैं। खुद का कमाना खुद का खाना होता है वहाँ पे, और यहाँ एक कमा के ला रहा है, सारा परिवार खा रहा है। ये है इंडिया की बेरोजगारी, दिखाता है कि बाकियों के पास काम नहीं है, वो उस बंदे पे ही डिपेंड है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया की मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पे जॉबलेस नहीं है कोई भी, बहुत कम है जॉबलेस। वहाँ पे सरकार पूरा सपोर्ट करती है, सिस्टम इतना अच्छा बना हुआ है। यहाँ सिस्टम मुझे कभी नहीं लगता कि ना पहले था अच्छा, और ना ही मुझे लगता कि आगे अच्छा हो पाएगा, क्योंकि यहाँ जो नेता है वो अच्छा होने नहीं देंगे इस देश को। वो जो सिस्टम चलता आ रहा है वो ही चलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे सिस्टम में नहीं जीना तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का अगर वो कल्चर, अब मुझे लगता है जैसे जैसे इंडियन जाएंगे तो बदल जाएगा। हाँ, अलग रहने वाला ठीक है, लेकिन जो अपने बच्चों को पास रखना चाहता है रख भी सकता है। ये कानून भी आ गया होगा, नहीं तो आ जाएगा। अब बच्चे जब साथ रहेंगे तो धीरे धीरे इंडियन कल्चर भी पनपेगा, और वही प्यार प्रेम, वही वन शादी वहाँ भी बहुत जल्दी, क्योंकि इंडियन कल्चर इतना बेकार नहीं है, ये वो अडोप्ट कर लेंगे। या तो ये बदल जाते हैं या वो बदल जाते हैं, एक तो होगा ही। तो आपको देखना भाई, आपको कौन सी कंट्री में जीना है। एक जीवन मिला है, कैसे जीना है आप डिसाइड करेंगे। हम क्या करते हैं, उस जीवन से पहले आने वाला जीवन देखते हैं, हमारे बच्चों का जीवन कैसा होगा। हाँ, यहाँ से तो बेस्ट ही होगा, पर वो जोड़ने वाला सिस्टम वहाँ नहीं है, इतना भी नहीं है, कोई थोड़ा बहुत है। बस वो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा घर लेने की ज़रूर सोचते हैं, एक घर हो जाए बस, फ्री टेंशन। वहाँ हर बंदे के पास घर, ये देखते हैं, या तो रेंट पे रह लेते हैं। वहाँ गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है, यहाँ की गवर्नमेंट जितना सपोर्ट नहीं करती। वहाँ अगर आप 60 या 80 से ऊपर चले जाते हैं तो गवर्नमेंट में पूरा सुविधाएं है, वो सब यहाँ पे नहीं है। जय हिंद, जय भारत।